हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ गया, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। याद रहे, स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने में लगाने हैं, ना कि आप क्वेश्चन देखा और फर्स्ट क्वेश्चन से ये आंसर करना स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ा सा गलत रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए सही तरीके से, देन उस पर काम करना चाहिए। ये नहीं कि सबसे पहले स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे क्वेश्चन पेपर हमने देखा, हमने रीड किया। अब मुझे यहाँ पर 8 क्वेश्चन तक हमें लग रहा है कि हमें नहीं आता कुछ भी इसमें से, तो हम यहाँ पर आगे रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, हमें क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो मैंने इसको टिक कर लिया। ठीक है, वैसे जो इसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। आपको 100% मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पेपर में ये आएगा, तो इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हम देख लेते हैं। हमें मान लीजिए और क्वेश्चन सभी नहीं आते, फिर हमें क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसमें आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो हमें मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमें आता है। तो जो क्वेश्चन हमें 100% बहुत अच्छे से आते हैं, जिनको हमने अच्छे से प्रिपेयर किया था, बहुत अच्छे से हम पढ़ कर गए थे, वो क्वेश्चन हमने टिक कर लिए कि हाँ, मुझे इनके आंसर्स 100% बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से मैं इनके आंसर दे सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने टिक कर लिया। अब मुझे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था मेरा, वो था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने ली अपनी आंसर सीट पे मैं लिखना स्टार्ट करूँगी आंसर नंबर 12। ठीक है, आंसर नंबर 12 लिखा एंड देन उसके बाद में उस क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 12, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब मान लीजिए आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 19 किया, क्वेश्चन नंबर 23 किया, इस तरीके से करके आपने आंसर नंबर 19, आंसर नंबर 23, इस तरीके से डाल के आपने जो क्वेश्चन आपको 100% आते थे आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वर्ड है ये आपका गलत हो गया, तो कुछ बच्चे इसको इस तरीके से ओवर राइटिंग कर देंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको ओवर राइटिंग करनी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, पेपर भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका आंसर शीट अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो आपको एक लाइन से कट कर देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए गलत है तो एक लाइन से कट कर दीजिए और आगे अपना वर्ड जो है वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नहीं ये किया। चलिए, फर्स्ट टाइप आपने वो क्वेश्चंस के आंसर किए जो आपको 100% आते थे। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे से आते थे। उसके बाद में आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं जो कि आपको 50% तो आते हैं और 50% आपको नहीं आते, आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको सेकंड नंबर पे लिखने हैं। मतलब ये मतलब नहीं है कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखना, नहीं, फर्स्ट नंबर पे आपको 5 या 10 क्वेश्चन जितने भी आपको 100% बहुत अच्छे से आते हैं वो क्वेश्चन कर लो। उसके बाद में फिर आपको करने हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको 50% अच्छे से आते हैं, 50% आपको बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए उसके बाद में पेपर खाली क्योंकि नहीं छोड़ कर आना है, हमें सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आते उन क्वेश्चंस को भी आपको बनाकर लिख कर आना है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल एंड में लिखना होगा। चलिए, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। अगर आप इस तरीके से पेपर को कर आएंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप कोशिश करें कि पेपर के एंड में करें, स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको थोड़ा सा पेपर भी अच्छे से नहीं लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके यहाँ से आप स्क्रीन ले लीजिए एंड यहाँ पर जिस पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जिन पे टिक नहीं लगाया वो भी इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन जिन पे मैंने टिक लगाया हुआ है, जिनको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट कहा है, मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे, साथ ही साथ आपका जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपसे पेपर में आ सकता है, इकोनॉमिक के एक आता ही है क्वेश्चन, आप देखिएगा एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। अब 3 मेथड हैं, तीनों में से अब 3 मेथड होते हैं, तीनों में से कोई से भी मेथड से आपसे कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तीनों ही मेथड को पढ़ के जाना है अच्छे से। नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन,
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो फिगर बनाई हुई है तो यहाँ पर जो ग्राफ है उसको आपको ज़रूर बनाना है, उसको ज़रूर बना के प्रैक्टिस करनी है। कई बार मान लीजिए हमें आंसर लिखना नहीं आ रहा तो आप इसका ग्राफ भी बनाकर आ सकते हैं, मतलब जो आपका ग्राफ दिया हुआ है इसको आप इस तरीके से बनाकर आ जाइए। आपको क्वेश्चन नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आपको आधे मार्क्स यहाँ पर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पेपर खाली नहीं छोड़ना है, बना कर लेकर आना है। यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका जो है इसके 3 फेज़ हैं, ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आता है, इससे कम मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पर इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया जाता है। MPP यहाँ पर होता है, TPP यहाँ पर होता है, ठीक है, और आपका TPP एंड MPP यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाना है। यहाँ पर किस तरीके से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बस यही हमारे 32 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है, कितनी टाइमिंग बची है। पहले उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए जो कि आपको 100% आते हैं। फिर जो अगर टाइम लास्ट में नहीं भी बचा तो आपसे वो क्वेश्चन छूटेंगे जो कि आपको नहीं आते, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट करिएगा, अच्छे से अपने पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।